आजकल इंटरनेट पे एक नई चीज चल रही है दैट वुमेन आर हेटिंग ऑन मेन। बट बात तो फेमिनिज्म से शुरू हुई थी ना। ओरिजिनल फेमिनिज्म वाजंट अबाउट दैट। ओरिजिनल फेमिनिज्म वाज अबाउट मेंटल इक्वालिटी, एक प्रोफेशनल स्पेस में इक्वालिटी। दैट इफ ब्रो यू बीइंग अ फादर ऑफ टू किड्स, you want to work for 12 to 14 hours, nobody is questioning you. Do not question a female जिसे कंपनी चलानी है and still wants to have kids या और has kids। बच्चे तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि जब भी ये सब बातें होती हैं, कहीं ना कहीं से एक जो फिजिकल डिफरेंस है वो आ जाता है कि मेल्स स्ट्रांग हैं, मेल्स स्ट्रांगर हैं फीमेल से, इसलिए वो डिसाइड कर सकते हैं कि फीमेल्स क्या करेंगे क्या नहीं। मेल्स फिजिकली स्ट्रांगर हैं बिकॉज ऑफ साइंस। जब एक बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है तब वो एक्स वाई होगा या एक सेक्स। एक्स वाई होगा तो वो बेटा होगा, उसमें टेस्टोस्टेरोन आएगा विच इज अ ग्रोथ हार्मोन। एक्स एक्स होगा तो वो बेटी होगी, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आएंगे जो कि थोड़े से इमोशनली हैवी हार्मोन्स हैं। इन दोनों में लाइक एक लड़की में टेस्टोस्टेरोन और एक लड़के में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं पर बहुत थोड़े लेवल, इसलिए वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते। बट टेस्टोस्टेरोन सीधा ग्रोथ हार्मोन है बिकॉज ऑफ विच फिजिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं मेल्स। बट वो एक चांस की बात है, इट्स कंप्लीटली कोइंसिडेंस। वो ऐसी प्राइड वाली बात नहीं है। किसी ने कोई टेस्ट नहीं दिया है फिजिकल का कि लड़का और लड़की डिसाइड होके आए हैं पहले से। फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट वाज अ ग्रेट विन। यस, आजकल एक छोटे छोटे गांव कस्बों की लड़कियां भी 12th तक पढ़ना चाहती हैं, 12th के बाद पढ़ना चाहती हैं, जॉब करने के सपने देख रही हैं। दैट इज अ वेरी बिग विन फॉर दिस मूवमेंट। बट समवेयर अलोंग द वे वी लॉस्ट फोकस। हम एक अलग ही टैंजेंट पर चले गए क्योंकि बात कभी फिजिकल और इमोशनल बराबरी की तो थी ही नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल। मेल और फीमेल इमोशनली और फिजिकली बहुत डिफरेंट हैं। एंड जस्ट लाइक आयुष्मान खुराना सेड, ये अंतर बहुत खूबसूरत है। सो द प्रॉब्लम विद टुडेज फेमिनिज्म की डेफिनेशन से इज आजकल इक्वालिटी हर फील्ड में भी चाहिए पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है। दैट इज नॉट व्हाट फेमिनिज्म स्टूड फॉर। बिकॉज शिवलरी की अपनी जगह है, वो अप्रिशिएटेड है, कंपल्सरी नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी बड़ी एरियाज में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। सो ये छोटी छोटी चीजों में जो रिस्पेक्ट है, इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। यस, बट ये कोई नेसेसिटी नहीं है। सो व्हेन ऑन वन हैंड गर्ल्स थॉट कि मेल्स विल अंडरस्टैंड आवर पर्सपेक्टिव, आवर पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन स्टेरियोटाइप्स के अगेंस्ट वो हमारे साथ लड़ने में हेल्प करेंगे या हमारे लिए स्टैंड लेंगे। फीमेल्स मोस्टली फाउंड मेन ऑन द साइड ऑफ दो स्टेरियोटाइप्स। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फीमेल्स को ये लगने लगा कि मे बी हमें सिर्फ सोसाइटी के स्टेरियोटाइप से नहीं लड़ना है, हमें उन मेल से भी लड़ना है अब जो हमारी लाइफ में हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सोचिए, बेटियों ने अपनी माँ को कितना परेशान देखा होगा, तब जाके एक बेटी जो बचपन से अपनी माँ जैसा बनना चाहती है, बड़े होके उसी माँ जैसे बनने से डरती है। सो बिफोर यू से कि men are hated by women today and women swearing off male altogether, stop for a while। समझने की कोशिश करिए कि why is she like that, ऐसा क्या हुआ। और ओरिजिनल फेमिनिज्म से हेट्रेड टुवर्ड्स मैन के बीच का सेंट्रल पॉइंट ढूंढते हैं। बिकॉज अभी भी ना बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें स्टैंड लेना है, बट हेट्रेड करने से तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। लेट्स फाइंड अ सेंट्रल पॉइंट, let's work on it together। And if you have stayed in the video by now, please do follow, subscribe, comment, share,